हाँ जी बेटा, अज +2 का बायो का पेपर होया है तो उसकी आंसर की मैं आपको बता रही हूँ। आपने आंसर चेक कर लियो किसके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन। इसका आंसर रहेगा बी, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। सेकंड है, विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें हमारा आंसर रहेगा विटामिन B12। द लेटर आर इन ई कोलाई R1 इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो ये ड्राइव हुआ है स्ट्रेन से, तो नेम ऑफ द स्ट्रेन। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू मैच्योर इंसुलिन, देखो जब प्रो इंसुलिन मैच्योर में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ से सी पेप्टाइड की जो चेन है ना वो हट जाती है, तो हमारा आंसर रहेगा सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रो इंसुलिन, बी आंसर। आंसर विल बी बी। इफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी पैटर्न रिजम्बल, देखो यहाँ पे वर्ड के साथ जाना, में पैटर्न रिजम्बल्स इट्स एनवायरमेंट, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, कैमोफ्लेज। द रेड डाटा बुक डील्स विद इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। A farmer noticed that his apple tree were not bearing as much fruit as expected. Despite having plenty of flowers, he observed that the bee population in his orchard had decreased significantly this season due to recent pesticide uses. Which type of pollination is likely being affected in this case, and what would be possible solution? तो इसका आंसर रहेगा बेटा इंसेक्ट पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हम विंड पोलिनेशन भी नहीं करा सकते, वाटर पोलिनेशन भी नहीं करा सकते, तो हम इंसेक्ट पोलिनेशन इसका आंसर रहेगा। इन आ 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल व्हेन डज ओवुलेशन, हमें पता है ओवुलेशन का प्रोसेस है 14वें दिन होता है, 40th डे, तो सीधा डायरेक्ट आंसर है 40th डे ऑफ साइकिल। एक्स एंड वाई आर द 2 बर्थ कंट्रोल मेथड्स कॉमनली कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन में, देखो इसमें स्टेरिलाइजेशन मेथड बोला तो इसमें हम ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के साथ जाते हैं, तो इन्होंने देखो कह रखा एक्स एंड वाई आर जनरली एडवाइज फॉर मेल एंड फीमेल, मीन्स मेल एक्स है फीमेल वाई है, तो हम आंसर के साथ जाएंगे वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के साथ, बी आंसर। अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ए बी मैरीज अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ। अब देखो यहाँ पे वुमन का ब्लड ग्रुप ए भी दे रखा है, तो आई ए और आई बी हो गए इसके जीनोटाइप। मैन का दे रखा ब्लड ग्रुप ओ, तो इसमें स्मॉल आई हो जाएंगे। जब इनको क्रॉस करा के हम रिजल्ट निकालेंगे तो 50% ए ब्लड ग्रुप आएगा, 50% बी ब्लड ग्रुप आएगा, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा डी, दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन सम विद ब्लड ग्रुप ए एंड सम विद ब्लड ग्रुप बी। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए को जब आरएनए में बदलते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द वेल नोन फॉसिल्स इन द इवोल्यूशन, देखो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ था बच्चों के लिए, डॉक्टर ए हैंस। उस फॉर्मूले के को जब हम अप्लाई करके देखते हैं तो पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर ई आता है, फिर एस आता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। नेक्स्ट है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। द पिरामिड ऑफ डैश इज ऑलवेज अपराइट, तो ऑलवेज देखो ऑलवेज अपराइट बोल रखा, नेवर बी इन्वर्टेड, तो इसमें हम लिखेंगे एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन, वेस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फीटस एंड यूट्रस के बीच, दैट इज प्लेसेंटा। उसके बाद है लैक्टेशनल एमनोरिया एंड कोइटस इंटरप्ट्स आर डैश मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो इसमें हम दो आंसर लिख सकते हैं, नेचुरल मेथड भी लिख सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल मेथड एज वेल एज, और पाके एज वेल एज नहीं करेंगे, एक ही लिखो, या तो नेचुरल लिख दो या ट्रेडिशनल, जिसने नेचुरल लिखा उसका भी सही है, ट्रेडिशनल लिखा है ट्रेडिशनल भी सही है। एबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर टू स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट इन द बॉडी थ्रू ब्लड इज कॉल्ड मेटास्टासिस। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज इनहांस बायोडाइवर्सिटी, नहीं, एलियन स्पीसीज को अगर हम इंट्रोड्यूस कराते तो उससे बायोडाइवर्सिटी कभी नहीं बढ़ती, तो उसमें आ जाएगा हमारा फॉल्स। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स दैट कैन किल और इनहिबिट
डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, बिल्कुल सही है, ट्रू। थाइमस इंक्रीज इन साइज विद एज, नो, फॉल्स। सिंपल शेक फ्लास्क, ये तो छोटा सा ही होता है। मोर इफेक्टिव देन स्टीयर टैंक, जिसको स्टीयर को हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंड, GEAC, इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी हमें, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका रूल बताना था, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पूछ रखे, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रेटस फूड, डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आ जाएगी। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस में वो जो बायोडाइवर्सिटी को बताया गया है, इकोसिस्टम को जहाज की तरह माना गया है, बाकी के उसके कंपोनेंट्स के तौर पे, वो वाली सारा का सारा इसके अंदर लिखना था। एमैस्कुलेशन, एंथर्स को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ टूल्स, इधर सीजर्स या फिर फोरसेप्स की हेल्प से। क्या यूज़ है, सेल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, सेल पोलिनेशन को रोकेगा, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो वो लिखना था इसके अंदर। और ये हमें डिज़ायर्ड जो रिक्वायर फ्लावर्स हैं या जो हमें चाहिए सीड है, उनकी प्रोडक्शन करवाता है। इसमें ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करना था हमें, ठीक है। और उसके बाद एमनियोसिंथेसिस, इज दिस बैन नेसेसरी, कमेंट, इसके बारे में लिखना था कि हाँ इसका बैन कंपलसरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फीमेल फिटिसिड को इंक्रीज करता है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट टेक्निक, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो एक तरीके से ये क्या है, ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको फर्टाइल करने के लिए कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो इसके बारे में वो सारा कुछ लिखना था। ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पे, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम जो 21 है उसके ऊपर 2 की जगह पे 3 आ जाएंगे, ठीक है ना, क्रोमोसोम की ट्रिपलिंग हो जाएगी, तो उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर 47 बन जाएंगे एट द प्लेस ऑफ 46। तो इसमें हम 45 प्लस XX या फिर XY की कंडीशन। सिम्टम्स रखोगे इसमें मंगोलियन कैरेक्टर आ जाएंगे, तो वो जो तुम्हारी बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर आधा अधूरा डोमिनेंस होगा, कोई भी अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, मिराबिली जिलापा का लिख सकते हो, इसके अंदर आप स्नैपड्रैगन का लिख सकते हो, एंडल्यूशियन फॉल का लिख सकते हो। बोगनविलिया, हाँ इसके बारे में बता, बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्योकरबिटा, होमोलोगस और एनालोगस, ऑब्वियस हमें पता है कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, और होमोलोगस ऑर्गन्स हैं जो वो पार्ट है किसका, एक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का। एंड व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन हैज़ ब्रॉट सच अ सिमिलरिटी, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल का डायग्राम, वाई शेप जो स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें हमें हैवी चेन और लाइट चेन बतानी है, उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बताने हैं, इसमें प्लस कौन सा वेरिएबल चेन है, कौन सी कांस्टेंट चेन है, वो डायग्राम के अंदर लेबलिंग करनी थी। मिथेनोजेंस की हेल्प करनी प्रोडक्शन ऑफ गैस के अंदर, तो किस तरीके से वो हेल्प करते हैं, प्लस इसमें एग्जांपल बता देना मिथेनोकोकस बैक्टीरिया का। उसके बाद इसमें हाइड्रोफिलिक कैन नॉट पास थ्रू, DNA बीइंग हाइड्रोफिलिक कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ होस्ट, एक्सप्लेन हाउ डू द होस्ट सेल इज मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट DNA, तो इसके अंदर हम डाइवेलेंट कैटायंस का यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे दे के फिर आइस में रख देते, तो ये वो वाला लिखना था इसके अंदर। वाई इट इज़ एसेंशियल टू हैव सिलेक्टेबल मार्कर, अब सिलेक्टिव मार्कर क्या है, रिपोर्टर जीन है, तो ये क्या करेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे कि जो हम रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि एक्चुअली वो रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ, मतलब हम कह सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई कराते हैं। गॉसेस प्रिंसिपल, इसमें डेफिनेशन देनी थी, थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बताना था, और इसमें 2-3 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, वो वाले एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने थे। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, इसमें हमें बताना था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम इसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमें बैक्टीरियोफाज लेना है, उसके अंदर हमें ईकोलाई बैक्टीरिया लेना है, फिर उसको उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज करवाना है, फिर किस तरीके से वो प्रोटीन की कोट सल्फोरोस्फोरफोस यूज़ करना, वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट इसके अंदर विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, तो इसके अंदर हम जेनेटिक कोड के बारे में बताएंगे, पहले डेफिनेशन देंगे कि जेनेटिक कोड होता क्या है, उसके बाद बताएंगे उसका नेचर क्या है, एम्बिगियस है, यूनिवर्सल है, ठीक है, स्पेसिफिक है, तो वो सारे के सारे प्रॉपर हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करने थे डायग्राम, उसमें एक्सप्लेनेशन।
और उसके बाद डार्विन ऑब्जर्व्ड अ वैरायटी ऑफ बीक्स इन स्मॉल ब्लैक बर्ड्स इनहेबिटिंग गैलापागोस आइलैंड, एक्सप्लेन व्हाट कंक्लूजन्स डिड ही ड्रॉ एंड हाउ। तो इसमें हमें पहले गैलापागोस आइलैंड है जो उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी थी, उसके बाद बताना था कि उसने वहाँ पे किस तरीके से बर्ड्स को देखा, फिर किस तरीके का उसने इवोल्यूशन कंक्लूड किया, क्या उसको नाम दिया, वो सारा का सारा इसके अंदर प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है 15, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना था प्लांट। तो ये प्लांट कौन सा है? पोपी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनीफेरम। नेम द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ दिस प्लांट। तो इसमें ओपियोड्स आंसर रहेगा, जिसमें मॉर्फिन, हेरोइन और स्मैक नाम दे सकते हैं, इसमें ड्रग का नाम लिखना चाहिए तो। हाउ डज द ड्रग अफेक्ट? तो जो ड्रग है वो डिप्रेजेंट रहेगी, डिप्रेशन को कम करती हैं, प्लस ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है जो उनको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, recombinant DNA is formed when sticky ends of a vector DNA and foreign DNA join. Explain how the sticky ends are formed and get joined. तो इसके अंदर हमें सारा का सारा जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी उसका पूरा प्रोसेस लिखना है, कि हमें बताना है कि किस तरीके से एंडोन्यूक्लियस आएगा और वो उसको कट करके वो स्टिकी एंड्स बनाएगा, प्रॉपर उसमें डायग्राम्स कि आपकी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की फॉर्म में दिए होंगे वो बनाना है। उसके बाद लाइगेज की हेल्प से उसको ज्वाइन करके बताना कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हुई है। उसके बाद व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स, तो हमें बताना है कि ये किस टाइप का प्रोटीन्स है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करता है, एंड हाउ हैव नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजीज एक्सप्लॉइट दिस प्रोटीन टू बेनिफिट फार्मर्स। तो इसके लिए हम बीटी कॉटन का एग्जांपल देके वो बता देंगे किस तरीके से उन्होंने बीटी कॉटन के अंदर उसको इंसर्ट करवाया, किस तरीके से उसको इंसेक्ट के लार्वा से अपने प्लांट को प्रोटेक्ट किया, किस तरीके से उन्होंने एक मॉडिफाइड क्रॉप की फॉर्मेशन की। तो वो सारा का सारा हमें उसके अंदर एक्सप्लेन कर देना, प्लस उसका बेनिफिट भी बताना है। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा डायग्रामेटिक क्वेश्चन। डायग्रामेटिक अगर आप देखो तो ये डायग्राम हमें दिया गया है एम्ब्रियो सैक, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। और क्या नाम दे सकते हो? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अगर इसके क्वेश्चंस पे जाएं तो व्हाट डज द डायग्राम रिप्रेजेंट, तो आप इसमें से तीनों कोई भी आंसर लिख सकते हो। एम्ब्रियो सैक भी लिख सकते हो, आप इसमें फीमेल गैमेटोफाइट भी लिख सकते हो, आप इसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जीज, तो इसके लिए हमारा ये वाला पार्ट रहेगा फिलीफॉर्म अपरेटस, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। व्हाट विल बी द फेट ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर देखें तो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये एग के मेल गैमेट के साथ जुड़ेंगे और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, आप इसको एंडोस्पर्म भी कह सकते हो नॉर्मली, उसकी फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट एंड अगर हमें देखना माइक्रोपाइल के ऊपर हमेशा क्या होता है? एग और सिनर्जी, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन, हमें पता है फर्टिलाइजेशन के अंदर एग और पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों पार्टिसिपेट करें, तो इसका मतलब हमारा आंसर रहेगा ए एंड सी। नेक्स्ट रहेगा और वाला क्वेश्चन है oogenesis, यहाँ पे आपको oogenesis की डेफिनेशन देनी थी। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस, तो इसमें आपको जो पूरा का पूरा प्रोसेस दे रखा है, ठीक है ना, उगोनियम से फिर वो किस तरीके से आगे प्राइमरी oocyte बना रहे हैं, सेकेंडरी oocyte बना रहे हैं, किस तरीके से उसमें ग्रोथ, मतलब वो तीनों की तीनों फेजेस कौन कौन सी, पहली मल्टीप्लिकेटिव फेज, उसके बाद ग्रोथ फेज, उसके बाद मैचुरेशन फेज, ये तीनों की तीनों इसके अंदर स्टेजेस बतानी है, प्लस फ्लो चार्ट एंड डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, इसमें हम जो सीड की शेप है यहाँ पे दे रखी है राउंड एंड ये वर्सेस रिंकल्ड, सीड का कलर है येलो एंड ग्रीन, तो हमें इसके लेंगे 2 कैरेक्टर लेने हैं, तो इसके अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये, तो हम राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन लेके इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करके सारा का सारा क्रॉस बना के पन्नेट स्क्वायर बना के इसकी रेशियोज निकाल लेंगे, जिसमें फिनोटिपिक रेशियो आ जाती है हमारी 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो अगर आप बात करो तो उसमें 1:2:4, 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 80th क्वेश्चन, जिसमें गिवन बिलो
is a diagram of lac operon in the presence of an inducer. Carefully observe the diagram and answer the following. देखो ये हमें lac operon का दे रखा है सिस्टम, प्रमोटर, रिप्रेसर, अगेन प्रमोटर, ऑपरेटर एंड उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई एंड ए. अब यहाँ पे देखो रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए के ऊपर आके ये ए कंपोनेंट है जो वो मोलिक्यूल है जो वो आगे जुड़ गया, तो उसने क्या किया, जुड़ने के बाद इनएक्टिव कर दिया रिप्रेसर को. इसका मतलब इंड्यूसर क्या, अगर हमारा आगे क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस लेबल्ड ए, देन ए इज़ द इंड्यूसर. और ये इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर के साथ जुड़ के उसको इनएक्टिव कर देता है ताकि वो ऑपरेटर जीन के पास जाके जुड़ ना सके, ताकि ऑपरेटर जीन आगे स्ट्रक्चरल जीन को सिग्नल दे, वो ट्रांसक्रिप्शन करे और वो आगे जाके फिर फर्दर जो बी सी एंड डी इन्होंने दे रखा है उनकी फॉर्मेशन कर सके. ठीक है. लेबल पार्ट बी एंड बी टू डी. हियर बी सी एंड डी. बी इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सी इज परमिएज एंड डी इज ट्रांस एसिटाइलेज. ठीक है, ये इनके नाम लिखने थे आपको. व्हाट वुड हैपन इफ द सब्सटेंस लेबल्ड ए वाज नॉट प्रेजेंट. अब देखो यहाँ पे जो ए दे रखा है, ये हमने देखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए क्या है, इंड्यूसर है. अगर ये एब्सेंट होगा तो रिप्रेसर के साथ जो रिप्रेसर एमआरएनए बना उसके साथ जाके ये नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो रिप्रेसर एमआरएनए डायरेक्टली ऑपरेटर जीन के पास जाके जुड़ेगा और ऑपरेटर जीन आगे फिर स्ट्रक्चरल जीन को किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और कोई ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा. तो वी कैन से in the absence of inducer A, lac operon will be switched off. Next है paragraph. A pond is a shallow water body in which all the basic components of an ecosystem are well exhibited. The abiotic component is the water with all dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond. The solar input, the cycle of the temperature, day length and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond. The autotrophic components include the phytoplankton, some algae and floating, submerged and marginal plants found at the edges. The consumers are represented by the zooplanktons, free-swimming and bottom-dwelling forms. The decomposers are the fungi, bacteria, flagellate, especially abundant in the bottom of the pond. This system performs all the functions of any ecosystem and of the biosphere as a whole. That is, conversion of inorganic into organic material with the help of the radiant energy of the sun by the autotrophs, consumption of the autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matters to release them back to reuse by the autotrophs. These events are repeated over and over again. There is unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and is dissipation and loss as heat to the environment. Name the abiotic and autotrophic component. तो हेडिंग डालेंगे पहले एबायोटिक. एबायोटिक में देखो सेकेंड लाइन में ही दिया हुआ है डिजोल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड. एंड ऑटोट्रॉफिक के अंदर अगर बात करें तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर हमारे आ जाएंगे द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन्स, सम एल्गी एंड फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस. सेकेंड क्वेश्चन है नेम द डीकम्पोजर्स प्रेजेंट इन द पॉन्ड. तो डीकम्पोजर्स आर देखो द डीकम्पोजर्स आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स स्पेशली अबुंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. विथ व्हाट क्लाइमेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ एन पॉन्ड इकोसिस्टम. तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ and other climatic conditions regulate the rate of functioning of entire pond. How does energy flow in an pond ecosystem? So energy flow is unidirectional towards the higher trophic level is its dissipation and loss as heat to the
environment. And the last question है theoretical, define biodiversity, explain different ways of conserving biodiversity. तो इसमें आ जाएगा हमारा, पहले हमें बायोडाइवर्सिटी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर कंजर्वेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. आप इन सिटू की बात करते हो तो इन सिटू कंजर्वेशन में हमें 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं. पहला हो गया हमारा नेशनल पार्क्स, दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तीसरा हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है. उसके बाद एक्स सिटू कंजर्वेशन है. एक्स सिटू कंजर्वेशन की पहले हमें डेफिनेशन देनी है, इसको हम ऑफ साइट भी कह देते हैं. इसके अंदर हमें बात करनी होती है जीन बैंक की, जीन बैंक, सीड बैंक के बारे में बात करनी है, क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में बात करनी है, बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में बात करनी है, और हमें इसके अंदर जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में बात करनी है. ये था बेटा आपका पेपर, बिल्कुल ही इजी पेपर था, आसान था. आई होप सबका बढ़िया गया होगा. नेक्स्ट, ऑल द वेरी बेस्ट.